स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप CGL 2017 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इंग्लिश सेक्शन के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी इंग्लिश सेक्शन वैसा ही आएगा जैसे पिछली बार लास्ट टाइम CHSL के एग्ज़ाम्स में आया था। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि CHSL 2016 के पहला दिन जो पहला एग्ज़ाम हुआ था 7 जनवरी 2017 को, उस दिन पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे गए थे, और हम आज उस पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपके CGL 2017 के इंग्लिश में मार्क्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो अगर हमने डिटेल एनालिसिस देखी है तो उस पेपर में, उस एग्ज़ाम में जो पहली शिफ्ट थी, 3 इडियम एंड फ्रेज दे रखे थे, 2 क्वेश्चन थे करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो सिलेक्ट करना होता है, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम और 2 क्वेश्चन थे फिलिंग द ब्लैंक। ये चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट पेपर आज हम सोल्व पेपर आपको करवाने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन थे फिलिंग द ब्लैंक से, 2 क्वेश्चन थे नरेशन वॉइस से, एक क्वेश्चन नरेशन का, एक वॉइस का। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना वास्ट सिलेबस है इंग्लिश का। तो ये सारी चीज़ें आपने प्री एग्ज़ाम के लिए भी कवर करके जानी है। अक्सर ये होता था नरेशन और वॉइस पहले मेंस एग्ज़ाम में आया करते थे, और अब ये प्री एग्ज़ाम्स में भी आने लगे हैं। और 2 क्वेश्चन थे एरर फाइंडिंग के, कि आपने एरर बतानी थी किस पार्ट में एरर है। 2 क्वेश्चन थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सारा कंप्लीट पेपर। 2 क्वेश्चन थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कि वहाँ पर कुछ वर्ड दे देगा, उस वर्ड की जगह कौन सा सुटेबल हम वर्ड लिखें जिससे वो सेंटेंस इम्प्रूव हो जाए। एक क्वेश्चन आया हुआ था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड 5 क्वेश्चन लास्ट में थे पैसेज के। तो ये कंप्लीट 25 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में थे। तो हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जो पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट 7 जनवरी 2017 का आया हुआ था। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है वो है, आपने ये बताना है विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, तो इस पूरी लाइन का जो मतलब वो क्या होगा, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। कि जो भी बात है वो स्पष्ट क्लियर नहीं है। मीन्स ये हुआ किसी बात के 2 मीनिंग निकल रहे हैं। तो 2 मीनिंग अगर निकले तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4 एम्बिगुअस। जिस तरह काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज है कि उन्होंने बैंकिंग लाइन में जाना है या फिर SSC में। तो अभी तक जो सिचुएशन इस टाइप से होती है, दुविधा की स्थिति, उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। वन राइट डायरेक्शन हमें पता नहीं होता, हम कंफ्यूज होते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्बिगुअस। तो नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन दे रखा है करेक्ट स्पेलिंग से, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो हमने बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर 3 डेविएंट्स। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का एंटोनिम क्या होगा। देखिए वाइब्रेंट का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है ब्रिलियंट, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट, काफ़ी वाइब्रेंट स्टूडेंट। तो इसका जो एंटोनिम हम बात करें, एंटोनिम इसका आएगा ऑप्शन 1 ड्रैब। ये वाइब्रेंट का बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है, काफ़ी नीरस कह सकते हैं हम, निरस्ता इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट। ब्लैंक में क्या आ सकता है, इफ यू आर caught यूजिंग ए कैलकुलेटर इन द एग्जाम देन इट विल बी, 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो इस ब्लैंक में क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 कन्फेसिकेटेड। कन्फेसिकेटेड इसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है जब्त करना। अगर आप पकड़े जाओगे कैलकुलेटर के साथ तो एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज करते हुए पकड़े जाओगे तो वो जब्त कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया गया था कि नरेशन वॉइस भी आपने करके जाने हैं। तो इस एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नरेशन से, तो प्लीज डू नॉट हिट मी,
रीटा सेड टू द अटैकर, रीटा सेड टू अटैकर प्लीज डोंट हिट मी। तो रीटा क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है या बेग्ड हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन, इसका राइट नरेशन क्या होगा, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा कि रीटा बेग्ड द अटैकर, रीटा बेग्ड द अटैकर नोट टू हिट, ये जो मी है वो कन्वर्ट हो जाएगा हर में। तो रीटा बेग्ड द अटैकर नॉट टू हिट हर। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस किया, दो सिनोनिम पूछे जाएंगे। तो एक सिनोनिम पूछा गया है डिग्निटी, डिग्निटी का सिनोनिम क्या होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से डिग्निटी का राइट आंसर क्या है। तो डिग्निटी इसका मतलब होता है गौरव में, गौरव में हम कह सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो होगा डिसेंसी। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन वो दे रखा है हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नहीं, ये क्वेश्चन दे रखा है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन डिफेंस फोर्सेस fought the enemy till the last soldier was standing and last option जो डी पार्ट नो एरर। तो किस पार्ट में यहाँ पर एरर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स आपने ये देखना है कि किस किस पार्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको स्टार्टिंग शिफ्ट में ही पता लग जाएगा। तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। तो इस जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे कि किस पार्ट में एरर हो सकती है। तो उसका एक क्वेश्चन इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉर द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग, तो इसमें किस पार्ट में एरर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फोर्सेस नहीं आएगा, यहाँ यूज होगा इंडियन डिफेंस फोर्स, इंडियन डिफेंस फोर्स। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ए। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डेफिकेट। डेफिकेट का मतलब क्या होगा इन चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट मीनिंग एक वेबसाइट पे तो ये देखा, एक वेबसाइट पे तो इसका जो मीनिंग दे रखा था वो था शरीर के रस को पृथक करना। मीन इसका होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, SECRETE, सेक्रेट। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है करेक्ट स्पेलिंग। जी हाँ, दो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, दो क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग के आ सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर 2, पेनेशिया। पेनेशिया होती है रामबाण दवा, ऐसी औषधि जो सब बीमारियों का इलाज कर दे, पेनेशिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 25 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक, ब्लैंक एंड माई यंगर ब्रदर वेंट टू द मूवी ऑल बाय अवर सेल्फ। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से आप खुद गैस कीजिए क्या आ सकता है और फिर इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आई। तो आई एंड माई यंगर ब्रदर वेंट टू द मूवी ऑल बाय अवर सेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, PQR के अकॉर्डिंग होगा, QPR होगा, RPQ होगा या RQP। तो ये क्वेश्चन भी दो आने के चांस बिल्कुल है। तो द ट्रूथ अबाउट दीज, और ये ऑप्शन दे रखे हैं तो आप खुद अरेंज करके देखिए और फिर हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 RPQ। द ट्रूथ अबाउट दीज डिसफंक्शनल डाउन स्केल, पहले आर, कम्युनिटीज इज डेट दे डिजर्व टू डाई। तो ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम। 12 क्वेश्चन, द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वाज नॉक्ड और अवे बाय द रैश ड्राइवर। कोई रैश ड्राइवर है तो काफ़ी जो अनलकी ओल्ड वुमेन है वाज नॉक्ड अवे बाय। तो यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवे बाय की जगह क्या आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा अवे बाय की बजाय यहाँ पर
यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अवे बाय की जगह आउट बाय, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर, क्योंकि नॉक्ड आउट का मतलब होता है पटक देना। द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वाज नॉक्ड आउट बाय द रैश ड्राइवर, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, विच विल बी द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, तो इस फ्रेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस अकरेंस, मतलब जब फियर का एहसास हो, पॉसिबल डेंजरस अकरेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट स्पेक्टर। ये बोलते हैं हम भूत प्रेत को, मतलब इसका जो मतलब होगा वो होगा भूत प्रेत। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, किस पार्ट में एरर है, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, तो किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट एरर है पार्ट नंबर 2, यहाँ बी पार्ट में। यहाँ आएगा टेल विच ऑफ द सर्वेंट नहीं आएगा, यहाँ यूज होएगा सर्वेंट्स, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप CGL 2017 के लिए जा रहे हैं तो आप ये CHSL 2016 के जो एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी एग्ज़ाम थे, वो ज़रूर करके जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि जो पैटर्न आने वाला है वो लगभग उसी को फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट, तो यहाँ ब्रैकेट पार्ट में हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, वन शुड गेट ट्रेन्ड टू प्रिपेयर वंस ओवन ब्रेकफास्ट। यहाँ ट्रेंड की जगह क्या यूज होगा, वन शुड गेट, ट्रेंड की जगह यहाँ होगा वन शुड गेट यूज टू, तो आंसर विल बी सेकंड मीन्स यूज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें इडियम एंड फ्रेजेस से, मिसेज वजंती टीचेज अस लिटरेचर। जी नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो है नरेशन या वॉइस का, तो यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है। तो नरेशन या वॉइस का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मिसेज वजंती टीचेज अस लिटरेचर, इसका जो राइट हमारे पास वॉइस होगा, चेंज द वॉइस, वो क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, वो आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो चेंज द वॉइस होगा, लिटरेचर इज बीइंग टॉट टू अस बाय मिसेज वजंती, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, लिटरेचर इज बीइंग टॉट टू अस बाय मिसेज वजंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ डीप सीटेड। डीप सीटेड होता है काफ़ी गहरा मतलब जिसने काफ़ी गहरी छाप छोड़ रखी हो, या फिर हम कह सकते हैं जो मन में गहरी तरह दबा हुआ है। तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया, राइट एंटोनिम होगा ऑप्शन 2 टेम्परेरी। डीप सीटेड का जो एंटोनिम वो हुआ टेम्परेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इडियम एंड फ्रेजेस बताना है आपने जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो होता है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, कुछ भी एक्सेप्ट ना करना रिगार्डिंग एंटी सोशल बिहेवियर, अगर कुछ गलत बिहेवियर है तो वो एक्सेप्ट मत करना, मतलब जीरो टॉलरेंस। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, जिसमें करेक्ट ऑर्डर आपने बताना है कि PQR आएगा, RPQ आएगा, या जो भी ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो रीअरेंजमेंट होने के बाद जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, RQP इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो अभी हमने देखा है जो राइट ऑर्डर RQP। एक और क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इडियम एंड फ्रेजेस से, वो है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जितना वैरायटी होगी लाइफ में, वो स्पाइस ऑफ लाइफ, जितनी ज़्यादा वैरायटी है उतना लाइफ को जीने का मज़ा है। तो इस इडियम एंड फ्रेजेस का जो राइट मीनिंग होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा न्यू एक्सपीरियंस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, ऑप्शन फर्स्ट। और इन 20 क्वेश्चनों के अलावा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 5 क्वेश्चन हमें दे रखे होंगे पैसेज के, और ये बताना होगा उस ब्लैंक में क्या आएगा। तो ये आप इस तरह से आप खुद ट्राई कर सकते हैं पैसेज। तो यहाँ पर ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन जब आप रीड आउट करोगे ये पैसेज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो
नेक्स्ट 22nd, ये क्वेश्चन देखिए, पहला जो ब्लैंक था वो 21st, अब सेकंड ब्लैंक मतलब ए हेल्थ डैश फॉर टू व्हीलर्स, मतलब सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा। चार ऑप्शन हमें दे रखी है, तो सेकंड ब्लैंक में हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 हैजार्ड। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 पर हम चलते हैं। 23 में जो होगा इन चारों ऑप्शन में से वो क्या होगा, यहाँ पर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का मतलब फोर्थ ब्लैंक में क्या आएगा, बिकम एंड डैश फॉर दोज ऑन द रोड। तो इन चारों ऑप्शन में से 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इमिनेंट थ्रेट, ऑप्शन नंबर 3। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन लास्ट जो ब्लैंक रह गया, उसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉम्प्लिकेशंस। तो इस तरह से आप पैसेज की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पैसेज के अलावा बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि टोटल 25 क्वेश्चन इस तरह से रहने वाले हैं। ईडियम फ्रेज कुछ पोर्शन वेरी कर सकता है, लगभग बाकी जो पैटर्न होगा वो यही रहने वाला है। ईडियम फ्रेज 3, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग भी 2 क्वेश्चन आने के चांस है, एंटोनिम सिनोनिम फिलिंग द ब्लैंक नरेशन वॉइस। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो टॉपिक्स है वो काफ़ी वास्ट है, मतलब उसका जो क्राइटेरिया है, जो टॉपिक्स है वो काफ़ी हमने कवर करने हैं। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।